उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी है अली ख़ामेनी के बारे में। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से रिलीजन से हो, जब आप लोगों को ऐसे मारते हो, ऑप्रेस करते हो। वो बंदा आके आपको, अपने देश को, 90 मिलियन लोगों को फ्री कर रहा है इस डिक्टेटर से, तो आप खुश नहीं होगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग हैं जो जिनको लगता है कि उनका डेथ जस्टिफाइड नहीं है, या तो उनको नहीं मारना चाहिए था, या तो जो रो रहे हैं उनके लिए, मुझे लगता है कि ये ज़्यादातर इसी से आता है कि उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी है अली ख़ामेनी के बारे में। क्योंकि कोई भी इंसान अगर उनको पता हो कि उन्होंने क्या क्या किया है दुनिया में और लोगों के साथ, तो वो शायद कभी उनके लिए नहीं रोते। तो प्रॉब्लम ये है कि जो लोग आउटसाइड ऑफ ईरान उनके लिए रो रहे हैं या दुखी हैं, ये इस वजह से क्योंकि वो ईरान में नहीं रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी उनके एट्रॉसिटीज़ देखा नहीं है। वो उनको एज अ रिलीजियस लीडर देख रहे हैं, बस इसी नज़रिए से देख रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि ये जो रिलीजियस लीडर है, एक्चुअली आपके रिलीजन में भी एक ऐसे इंसान को कंडेम करना चाहिए, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से रिलीजन से हो, जब आप लोगों को ऐसे मारते हो, ऑप्रेस करते हो, सबका 90 मिलियन लोगों का ज़िंदगी बर्बाद करते हो, तो आप अच्छा इंसान नहीं हो सकते हो, कोई भी रिलीजन से हो। और मैं तो ये बोलती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि जो मुस्लिम लोग हैं, एक तो बहुत सारे मुस्लिम लोग ईरान में हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम इस्लाम के अगेंस्ट हैं। मेरे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे मुस्लिम दोस्त हैं। मैं भी उस देश में, मेरी पैदाइश उस देश की है, और even I was born as a Muslim. But what is important is, even in this religion, it's important to condemn all the wrongdoings, especially as a Muslim. कि देखो, we don't support this. We're not with this. भले वो मुस्लिम है, पर we don't support his wrongdoings. Actually मैं तो चाहती हूँ कि सारे मुस्लिम्स इकट्ठे हो के ये सब बोले कि no, we condemn what he has done. He doesn't represent Islam. ऐसा होना चाहिए. But when I see the support, I really wonder. And I'm sure कि this is because they are not informed. हाँ, मैंने उनके डेथ के बारे में बोला। अगर आप सोचो, आज जो कोई भी इंसान है जो आपको, आपकी फैमिली, आपके दोस्तों को ऑलमोस्ट 5 डेकेड से ऑप्रेस कर रहा है, मार रहा है, ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, और जितना भी आप ये 47 ईयर्स से कोशिश कर रहे हो उसको एलिमिनेट करना या बोलना कि हमें छोड़ देना, जाओ आप अपना काम करो, हमें छोड़ देना, हो नहीं रहा है। वो आपको मार रहा है, आपके दोस्त को मार रहा है, आपके फैमिली को मार रहा है, हो रहा है 47 ईयर्स लगातार। तो आप ऐसे पॉइंट पे आ जाते हो कि जिस दिन कोई भी हो, अभी वो ट्रम्प हो, नेतन्याहू हो, कोई भी हो, वो बंदा आके आपको, अपने देश को, 90 मिलियन लोगों को फ्री कर रहा है इस डिक्टेटर से, तो आप खुश नहीं होगे। बात ये है कि हमें पता है कि ईरान में क्या हो रहा है, हम लोग उसके साथ जी रहे हैं। मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं अभी इंडिया में रह रही हूँ और मेरे पेरेंट्स जर्मनी में हैं, पर हम लोग ईरान में क्यों नहीं है, ये इसके बारे में कभी किसी ने सोचा है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 5 million Iranians are in the diaspora. 5 million Iranians are outside of Iran. Why? Iran is one of the richest countries in gas and oil and resources. Iran is a very beautiful country. We had a kingdom that put our country above any other before 1979.
Why would we want to leave the country? इसके बारे में कभी कोई सोचता नहीं है. मैं 8 साल की थी जब हम लोग ईरान को छोड़ के, लाइफ छोड़ के, वहाँ पे फैमिली को छोड़ के हम बाहर गए जर्मनी, बिकॉज लाइफ वॉज सो अनबेरेबल. और ये सिर्फ मेरा स्टोरी नहीं है, बाकी इरानियंस जो भी अब्रॉड हैं उनका भी यही स्टोरी है. My parents wanted a good life for me. They wanted good education. They wanted a life where I have a future. अभी अब देखो वो क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ थे ना मेरे लिए जर्मनी में. और यहाँ पे इंडिया में आके a democratic country who has allowed me to live here and to be one of their own, which I'm very grateful for every single day. और मुझे ये पता है क्योंकि मैं ईरान में थी, मैंने देखा है कि कैसे हो सकता है. और ये जो इधर है, how valuable it is, because I have lived under oppression. I was born under oppression. I have gone to schools where they first make you chant death to America, then they start the class. Yes, that's what it is. It is very shocking. There is a video on the internet where you see that they have put an American flag on the floor at the entrance of the university. And you will see in the video every student bypasses the flag because Iranian youngsters are very aware and they do not chant death to America. They do not step their foot on the flag because they understand, why death to anybody anyway? Death to nobody. Death to the people who want death for other ones, which is this regime. So no matter how often you make the Iranians chant death to America, how many flags you put on the floor just so people step on it and you feel better with it, people are educated now. People are aware. They know no Iranian, okay, let's say the majority of Iranians don't agree with this government and do not agree with the nuclear program. We do not want nuclear bombs. The regime wants them because they want high power to, and by the way, I mean honestly, a lot of people will come and say, oh, तो न्यूक्लियर पावर उनके पास भी है, इनके पास भी है, तो ईरान के पास क्यों नहीं हो सकते? एक तो अलग अलग है, ये आप चुप चुप के न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हो, वो अलग है. दूसरी बात भी ये है कि आप एक बच्चे को, डू यू गिव देम अ गन? नो, because you know that child doesn't know how to handle the gun. But you will give the same gun to a sane person who is studied and who is a policeman, right? You can't give lunatics who are creating unrest in the whole region of the Middle East and in the whole world a nuclear bomb. He's not only going to nuke America or Israel, he'll nuke the rest as well. He doesn't care about the Iranian people. He does not care about the Palestinian people. He does not care about anybody. When you have a power that is supreme, that should tell you everything. There is no supreme leader. The Iranians want to choose their own leader. They do not want, just how you see now he's gone, they're choosing another supreme leader. You're not listening to us. We're saying we want to choose who we want our country to be led by. Of course. यही तो डिक्टेटरशिप है, जब लोग बोलते हैं कि यार मेरा रिलीजन अलग है, मुझे मैं बहाई हूँ, but the Baha'is have no rights in Iran. The Christians have no rights in Iran. The Zoroastrians fled for a reason, because they were not able to practice their religion. हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप मत करना, ठीक है, you're Muslim, beautiful. We love you and we would love to live with you together. But I would love to stay Christian. I would love to stay Zoroastrian. I would love to stay Baha'i. I would love to stay. We have so many Jews in Iran. Why should they be eliminated? These are all humans. Humanity should come before religion. That's what I believe. So
यही तो डिक्टेटरशिप होता है, when you're not allowed to voice your opinion, when there is no freedom of speech, that's dictatorship, right? So we have so many different points that makes Iran a dictatorship. मैं इंडिया में सेफ हूँ और मैं इंडिया से बहुत प्यार करती हूँ. इंडिया मेरा देश है जैसे जर्मनी है और जैसे ईरान है. पर अगर जब ईरान फ्री हो गया तो मैं ज़रूर जाऊँगी. मैं ईरान को बहुत मिस करती हूँ और मैं ज़रूर जाऊँगी अपने फैमिली से मिलने, पर मैं वापस आऊँगी क्योंकि इंडिया अभी मेरा घर है. मैं अभी नहीं जा सकती. मैंने इतना अगेंस्ट गवर्नमेंट बोला है कि वो मुझे जीने थोड़ी देंगे. यही भी हो गया डिक्टेटरशिप ना. मैं इतना प्रिविलेज्ड हूँ, मैं इतना खुश हूँ कि अभी यहाँ पे इंडिया में बैठ के मैं इसके बारे में फ्रीली बात कर सकती हूँ. पर ईरान में मैं ये नहीं कर सकती. ईरान में इतने सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर, वी हैव सो मेनी पॉलिटिकल प्रिजनर्स. Whoever dared to speak against the government was put into prison since years. वो सालों से अभी prison में है, अभी नहीं है. हाँ, अभी क्या हो रहा है, अभी सबको दिख रहा है क्योंकि वॉर हो गया है और ये वॉर को कंडेम कर रहे हैं. पर उनको ये जो 47 ईयर्स से चल रहा है उनको बिल्कुल कोई कुछ भी पता नहीं है. और ये एक्चुअली बहुत ही सैड है क्योंकि जब आप आते हो और ईरान के बारे में कमेंट करते हो without having full information, talking about there should be no war. Yes, there should be no war. Nobody wants war. Nobody wants civilians to die. But there were 50,000 civilians who died in January. Yes, at the hands of this regime. 330,000 people have been taken in custody. There are female bodies that have not been returned to the families. This is what I believe in. This is what the constitution in Iran believes. In Iran, when you take somebody who has spoken against the government and that person is a female and that person has to be executed, she cannot be executed as a virgin because that's what they believe in. So they rape her and then they execute her. So this is what's going on in Iran. And this is why we want regime change. This is not just about women. Men are suffering too. Iran, the government of Iran, hangs gays openly in public. Iran has the highest execution rates in the world by hanging. These are not small things. These are things that people need to know. And these are things that are happening under this government. And the world needs to wake up and the world needs to stand with the Iranians because the world needs to know that once this regime is gone, the whole world is going to be a better place. There will be no terrorist organizations in the Middle East anymore when this regime is gone because this regime is the one that funds Hamas, Hezbollah, and the Houthis. So when the Islamic Republic is gone, the Middle East will have no more proxies of them, which are the terrorist groups. And when the terrorist groups are gone, there will be peace. नहीं, पर ये सिर्फ बुर्का के बारे में नहीं है. आप किसी को भी किसी चीज़ के बारे में मजबूर करोगे वो गलत है. अरे मोरालिटी पुलिस तो यही है ना. मोरालिटी पुलिस जो हर कोने में तेहरान में या बाकी सिटीज़ में है, जो आपको पकड़ के लेके जाता है क्योंकि आपका हिजाब सही नहीं है. इसको हटा देना चाहिए. ऑफ कोर्स इसको हटा देना चाहिए. ये क्या बात है. आप किसी को भी मजबूर मत करना किसी चीज़ के बारे में. आप वो कुछ भी हो, अभी वो आपको बुर्का पहनना है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं. आप प्लीज़ पहन लो, वो आपका बिलीफ है और वो रिस्पेक्ट होना चाहिए उस पर, नॉट फोर्सफुली. मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हिजाब पहनते हैं और मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं, मेरे बहुत नज़दीक दोस्त हैं. मैं नहीं पहनती हूँ, कोई बात नहीं. इसमें क्या है. बात यह है कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए. जैसे मैं उनका रिलीजन रिस्पेक्ट करती हूँ, वो मेरा रिलीजन एक्सेप्ट करे और रिस्पेक्ट करे. ये इम्पॉर्टेंट है. साथ में रहना, जैसे आप लोग यहाँ पे इंडिया में रहते हो,
ये एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है जो बहुत सारे लोग शायद अभी उनको नहीं दिखता है, वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं। पर मैं ईरान से हूँ, मैंने देखा है कैसा है। मैंने देखा है कि क्या होता है जब कोई फोर्स होता है, जब माइनॉरिटीज़ होते हैं, जब किसी के पास पैसे नहीं है, काम नहीं है, ज़िंदगी नहीं है, फ्यूचर नहीं है, वो होता है terrible life. Not when you live in a country where your leaders are actually taking care of you, where they care about you. And people are, see, that's exactly the mistake of the Iranians. When they supported those older Iranians back then, when they supported the overthrowing of the Shah, and it took them a couple of years to understand कि क्या mistake किया हम लोगों ने, क्या गलती किया हम लोगों ने। मैं चाहती हूँ कि वो कहीं और ना हो जाए कभी भी, क्योंकि फिर आप ऐसे फंस जाते हो 47 ईयर्स। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ। मैं एक ईरानी हूँ पर मैं इंडिया में रहती हूँ, ओके। जो यूएन में सब हो रहा था, व्हेन दे वर वोटिंग फॉर और अगेंस्ट ईरान, इंडिया नेवर टेक्स अ साइड एंड दैट वाज वेरी हर्टफुल टू मी। मैंने सोचा यार हाउ, कुछ महीने पहले और जब महसा अमीनी भी हो रहा था 22 में, तब भी इंडिया ऑलवेज स्टैंड्स ऑन द साइड। और बाकी देश भी जो इंडिया के जैसा कुछ वोट नहीं किया, ये हमारे इरानियंस के लिए बहुत हर्टफुल है क्योंकि वी नीड पीपल ऑन आवर साइड। पर अगर मैं एक इंडियन रेजिडेंट के तरफ से देखूं, क्या लीडर है इंडिया का जो सबके साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप्स रखा है, वो अपने देश के बारे में सोच रहा है। मैं अगर ईरान की तरफ से बोलूँ तो मुझे बहुत दुखी है। क्यों? वाई आर यू नॉट हेल्पिंग अस गेट फ्री? क्योंकि वो अपने देश के बारे में सोच रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Prime Minister Modi ji has kept so many great relationships with so many different countries from a country that is so big and has the biggest population in the world. It is not easy to handle a country like India. But he has kept great relationships with everybody. He has a great relationship with the Islamic regime. He has a great relationship with Israel. He has a great relationship with everybody. And that is because he wants to protect his people. I applaud that. Maybe he's wrong in a lot of other things that comes to the international world. For me as an Iranian, where I'm like, oh, I wish you would have supported me. But first, your country should come. First, you should think about your own people. जो मुझे ईरान में नहीं दिखता है. Our regime doesn't care about us. Yes, of course. और ये आपको तभी पता चलेगा जब ऐसा नहीं है। फिर आप बोलते हो यार तब कितना अच्छा था, जैसे इरानियंस अभी बोल रहे हैं कि यार तब कितना अच्छा था, गलती किया हम लोगों ने।